उन्होंने मेहनत की है। वसुंधरा जी की बात आती है, वसुंधरा जी कम से कम राजस्थान में 50 सीटों पर कैंपिंग की है और मैं तो ये समझता हूँ कि जो भी बहुमत आया है वसुंधरा जी के कैंपिंग के माध्यम से आया है और उनको साइडलाइट करें वो बहुत। मैं 85 से धौलपुर में जब वो राजनीति में आई है, जब से उनको जानता हूँ, बहुत जिद्दीन लेडी है। वो अपनी बात मनाए या नहीं मनाए, अगर राजनीति से हाशिए पे भी जाएंगी तब भी उनको परवाह नहीं है। लेकिन वो आगे भविष्य ऐसा है कि ये सरकार पूरे 5 साल नहीं चलेगी। काम करने पहले दो बार की मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन उनको साइड लाइन करने के बाद में अगर वो ये चाहते हैं कि वसुंधरा साइड लाइन हो जाए तो वो अभी तो हो नहीं सकती। अभी तो उसका बहुमत है उसके पास में और वो मतलब जो है एक बार ये चाहते हैं कि उनकी बात रख ली जाए और आगे वो अपना रिटायरमेंट ले लेंगे। तो वसुंधरा राजे जैसे लोकसभा चुनाव बाद बगावत कर सकती हैं या पहले ही? भाजपा के हर कार्यकर्ता ने मेहनत की थी और जो राजस्थान में चुनाव हुआ है वो मोदी चेहरे पर हुआ है, मोदी के नाम पर चुनाव हुआ है, कमल के फूल पर चुनाव हुआ है। अब रही बात वसुंधरा जी की, तो वसुंधरा जी को दरकिरार नहीं कर सकती है भाजपा। कहीं ना कहीं उनको केंद्र में या कहीं ना कहीं कोई बड़ा पद देगी और उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपेगी भाजपा, क्योंकि राजस्थान में वसुंधरा जी का एक अच्छी कमान है, उनकी लीडरशिप है और हर कार्यकर्ता राजस्थान का उनसे जुड़ा हुआ है। खास बात करें अपन धौलपुर की, हम धौलपुर में खड़े हैं तो सबसे बड़ी बात है कि राजनीति और सियासत संभावनाओं का खेल है। कोई भी संभावना कभी ख़त्म नहीं होती और ये हमेशा राजनीति में तो जिंदा ही रहती है। वसुंधरा राजे एक कद्दावर लेडीज़ हैं, फायर ब्रांड लेडीज़ हैं, राजस्थान की आइकॉन है, बीजेपी के एक बड़ा चेहरा है और ये भारतीय जनता पार्टी की शायद एक प्रक्रिया हो सकती है कि वे नई लीडरशिप को डेवलपमेंट करना चाह रही हैं और वो नए नेता हैं उनको उभारना चाह रही हैं। लेकिन इसका कतई तात्पर्य ये नहीं है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी को अवॉइड किया गया है। आप ये देखिए कि केवल वसुंधरा राजे सिंधिया ही नहीं है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, सीपी जोशी साहब हैं, इसके साथ में मीणा साहब हैं और भी जो राजेंद्र राठौड़ साहब हैं, कई जो बड़े नेता हैं वो भी पीछे दरकिरार किए गए। एक नई लीडरशिप को उभारने का एक काम किया, कवायद की गई है। भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी रही है, वो उसको चल रही है और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी का जो उनका जो कद है, जो उनका जो लेवल है, उसके अकॉर्डिंग उनकी जो मान रखा जाएगा और उनको एडजस्ट किया जाएगा। धौलपुर की महारानी एवं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राजस्थान की सशक्त दावेदारों में थी और वसुंधरा राजे के राजनीतिक कैरियर अगर यहीं समाप्त होता है, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। आज हम धौलपुर जिले के पत्रकारों के साथ में हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। सर, आपका राजस्थान तक में स्वागत है। धौलपुर की महारानी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को इस बार राजस्थान की जिम्मेदारी नहीं दी गई है, भजनलाल शर्मा को जिम्मेदारी मिली है। राजस्थान में सरकार का गठन हो चुका है। जो कयास लगाए जा रहे थे कई लोगों के, कई मुख्यमंत्री बनेंगे, चुनाव जो हुआ है मोदी के नाम पे हुआ है, फूल के नाम पे हुआ है। इन सारी बातों को साइडलाइट करते हुए ये है कि जो लोग संगठन में या सरकार में पहले से 10-20 साल से काम कर रहे थे, वो सीनियर लोग थे, उन्होंने मेहनत की है। वसुंधरा जी की बात आती है, वसुंधरा जी कम से कम राजस्थान में 50 सीटों पर कैंपिंग की है और मैं तो ये समझता हूँ कि जो भी बहुमत आया है वसुंधरा जी के कैंपिंग के माध्यम से आया है और उनको साइडलाइट करें वो बहुत। मैं 85 से धौलपुर में जब वो राजनीति में आई है, जब से उनको जानता हूँ, बहुत जिद्दीन लेडी है। वो अपनी बात मनाए या नहीं मनाए, अगर राजनीति से हाशिए पे भी जाएंगी तब भी उनको परवाह नहीं है। लेकिन वो आगे भविष्य ऐसा है कि ये सरकार पूरे 5 साल नहीं चलेगी। एक बार वसुंधरा जी की जिद को चाहे तो केंद्र मंजूर करें और चाहे जनता को आवाम मंजूर करें, मेरी ऐसी विचारधारा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सशक्त दावेदार थी, एमएलए भी उनसे मिल रहे थे, फिर ऐसा क्यों हुआ कि उनको सीएम पद की जिम्मेदारी नहीं दी गई आला कमान द्वारा? देखिए, आला कमान की एक तरह से तानाशाही है। आज बहुमत उनके साथ है, इतना बहुमत है कि वो सरकार को आगे चला सकती थी, लेकिन क्योंकि मोदी जी और केंद्र का जो बीजेपी का नेतृत्व अमित शाह और जेपी नड्डा, ये लोग अपने एक तरह से वो मध्य प्रदेश में भी हुआ, छत्तीसगढ़ में भी हुआ, अपनी जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए पुराने सीनियर लोगों को साइड लाइन कर रहे हैं, नए लोगों को ला रहे हैं, जिससे कि वो उनसे बगावत नहीं कर सकते।
वसुंधरा राजे को केंद्र में एडजस्ट किया जा सकता है या उनको राज्यपाल बनाया जा सकता है? वसुंधरा जी ने पहले ही कह दिया था मैं केंद्र में नहीं जाऊंगी, न मैं राज्यपाल बनूंगा। कई बार उनको ऑफर मिले, संगठन में भी मिले और सरकार में मिले, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया मैं राजस्थान नहीं छोड़ूंगी। नहीं, वसुंधरा राजे खुद ही अपना राजनीतिक शुरुआत करेंगी कैरियर की अब? नहीं, हो सकता है परिस्थितियाँ ऐसी बने, अगर उनके आगे लाइनें चल रही है, कांग्रेस से पहले से कहा गए थे और परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं तो हो सकता है कहा गया था कांग्रेस उनको मुख्यमंत्री बना सकती है। नहीं, भजनलाल जी ने आज शपथ ग्रहण सीएम पद की ले ली है, तो 5 साल तक आज आपने देखा होगा कि जो कार्यक्रम था उसमें वसुंधरा राजे पीछे और उनके चेहरे पर रौनक नहीं थी। गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे और पूर्व सीएम अशोक गहलोत बैठे हुए थे। देखिए, आज का जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है उसमें स्पष्ट हो गया है कि जो कम से कम आधा दर्जन लोगों को केंद्र की राजनीति ने या बीजेपी के लोगों ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने उनको पहले से अनाउंस किया था कि ये मुख्यमंत्री बनेगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा। नाम आ रहे थे, मीडिया में आ रहे थे, हम लोगों को कयास लगा रहे थे, लेकिन वो सब आज साइडलाइन करने के बाद नया चेहरा उन्होंने निकाल के दिया है। उससे वो सरकार में संतुष्टि नहीं है कोई। नहीं सर, एक बात बताएं कि चुनाव जब शुरुआत हुई थी राजस्थान में चुनाव की, उसी समय वसुंधरा को बीजेपी आलाकमान ने सामने नहीं लाया और मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा, फूल के नाम पर चुनाव लड़ा। वसुंधरा बीजेपी की नेता तो है और उन्होंने कहा कहते हैं चुनाव तो संगठन ने लड़ा है और वो संगठन के काम करने पहले दो बार की मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन उनको साइड लाइन करने के बाद में अगर वो ये चाहते हैं कि वसुंधरा साइड लाइन हो जाए तो वो अभी तो हो नहीं सकती। अभी तो उसका बहुमत है उसके पास में, और वो मतलब जो है एक बार ये चाहते हैं कि उनकी बात रख ली जाए और आगे वो अपना रिटायरमेंट ले लेंगे। वसुंधरा राजे जैसे लोकसभा चुनाव बाद बगावत कर सकती हैं या पहले ही? नहीं, अभी तो कोई गुंजाइश नहीं बगावत की। कहा कहते हैं जो पहले और पीछे की बात तो नहीं है, लेकिन एक बार ये स्पष्ट हो जाएगा जो चुनाव 25 तारीख को चुनाव वोटिंग हुआ, 3 तारीख को परिणाम आए, उसके इतने पीरियड तक भी उनके जो समर्थक थे उनके साथ जुड़े हुए हैं। कोई भी समय ऊपर केंद्र की राजनीति से प्रेशर में नहीं आया है, तो हो सकता है कि आगे चल के कोई समय ऐसा आएगा तो वसुंधरा जी बगावत करके आप मुख्यमंत्री बन सकते। वसुंधरा राजे को प्रदेश की कमान इस बार नहीं मिली है, तो अब वसुंधरा राजे अपने राजनीतिक कैरियर कयास लगाए आ रहे हैं, चर्चाएं हैं कि उनका कैरियर समाप्त हो रहा है। देखिए, ये तो सोचना गलत है कि उनका कैरियर समाप्त हो जाएगा। वसुंधरा राजे राजस्थान के एक टॉप लीडर हैं और भाजपा की टॉप लीडर हैं, और राजस्थान में जो चुनाव हुआ है और जितने विधायक जो जीते हैं कहीं ना कहीं वसुंधरा जी के संपर्क में हैं, और वसुंधरा जी ने उनको सपोर्ट भी किया है, और जो विधायक हैं आज उनको अपना नेता मानते हैं, आइकन मानते हैं। ऐसा नहीं है, राजस्थान में ठीक है, चलो सीएम का चेहरा किसी को भी घोषित किया है, सीएम दूसरा बनाया है, शपथ भी हो गई है और भाजपा की सरकार बन चुकी है और भाजपा नेतृत्व कर रही है, भाजपा अपनी सरकार चलाएगी राजस्थान में। लेकिन अगर इस बात को सोचेंगे कि वसुंधरा को दरकिनार किया है तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये आलाकमान की मजबूरी हो सकती है, या आलाकमान का जो बीजेपी का जो नेतृत्व है, जो बड़े नेता हैं, उनके द्वारा जो सीएम चुना गया है। तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि सभी को मौका मिलना चाहिए, और भाजपा में अच्छे अच्छे नेता हैं और भी बड़े नेता हैं। आज जिनको सीएम बना है वो भी नेता हैं, वसुंधरा जी भी नेता हैं, और भी सीपी शर्मा जी जो थे वो भी नेता हैं। तो ऐसे बड़े नेता थे, सभी ने मेहनत की, भाजपा के हर कार्यकर्ता ने मेहनत की थी, और जो राजस्थान में चुनाव हुआ है वो मोदी चेहरे पर हुआ है, मोदी के नाम पर चुनाव हुआ है, कमल के फूल पर चुनाव हुआ है। अब रही बात वसुंधरा जी की, तो वसुंधरा जी को दरकिनार नहीं कर सकती है भाजपा। कहीं ना कहीं उनको केंद्र में या कहीं ना कहीं कोई बड़ा पद देगी और उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपेगी भाजपा, क्योंकि राजस्थान में वसुंधरा जी का एक अच्छी कमान है, उनकी लीडरशिप है, और हर कार्यकर्ता राजस्थान का उनसे जुड़ा हुआ है। खास बात करें अपन धौलपुर की, हम धौलपुर में खड़े हैं, तो धौलपुर में आज महारानी का जो कार्यकर्ता है वो बिल्कुल उनसे फेस टू फेस मिलता है, और उनकी पकड़ है धौलपुर से लेकर पूरे राजस्थान में, जहाँ से वो चुनाव लड़ी हैं वहाँ भी है। लेकिन भाजपा उनको दरकिनार नहीं कर सकती है, उनको बड़ा कहीं ना कहीं कोई ना कोई पद। नहीं, आप धौलपुर की बात कर रहे थे आपने, लेकिन धौलपुर में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई है इस बार। देखिए, इस बात को मैं अच्छे से आपको जवाब दे सकता हूँ। धौलपुर में शुरू से ऐसा रहा है, जब भी आया है
सरकार जिस पार्टी की बनती है उस पार्टी के विधायक धौलपुर में नहीं आते हैं। धौलपुर की जनता की किस्मत ख़राब समझ सकते हैं हम, या धौलपुर के जो लोग हैं या धौलपुर की जो पॉपुलेशन है वो किस तरह से वोटिंग करती है, और कहीं ना कहीं इसको हम किस्मत ही मानेंगे। क्योंकि शुरू से, मैं तो, मेरी ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन जब से देखते आ रहे हैं, जब भी राजस्थान में सरकार किसी पार्टी की बनती है तो उस पार्टी के विधायक यहाँ पर ज़्यादा नहीं आते हैं। एक ही बार ऐसा हुआ है कि पिछले बार कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ पर कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन शुरू से ऐसा होता आया है। नहीं, वसुंधरा की सरकार थी तब धौलपुर विधानसभा क्षेत्र की बात की जावे तो यहाँ पर विधायक शोभा रानी कुशवाहा की बीजेपी। अब देखिए, वो विधायक शोभा रानी कुशवाहा जी का उनका अलग मैटर था। वो बेचारी किसी सरकार को क्या सपोर्ट करें, या वो उनका अपना परेशानी है। वो उनके जो साथ में जो भी केस वेस चल रहे हैं वो उसमें प्रेशर में रहती हैं। उनको कभी किसी सरकार से जुड़ना पड़ता है, कभी किसी से जुड़ना पड़ता है। कभी अशोक गहलोत जी की सरकार थी तो अशोक गहलोत जी से जुड़ना पड़ा उनको, कभी भाजपा की, तो उनका एक अलग मैटर है। उनको हम किसी भी सरकार से जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकार से जुड़ना और सरकार के साथ काम करना वो अलग रहता है। लेकिन हम कभी भी किसी सरकार के साथ जुड़ जाएं। गजेंद्र जी, एक बात बताएं, वसुंधरा राजे का जब सीएम नहीं बनी है तो राजनीतिक कैरियर यहीं खत्म होगा कि या वो कोई कदम उठाएंगे? देखिए, अगर भाजपा उनको कोई अच्छा पद देती है और भाजपा उनको सीनियर लिस्ट में लेती है तो उनका कैरियर कोई ख़त्म नहीं हो रहा है। आगे भी मौके मिलेंगे, और भी बड़े पद हैं मुख्यमंत्री के बाद भी। ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री ठीक है, राजस्थान का पद है, एक सबसे बड़ा पद है राजस्थान का, लेकिन केंद्र में भी बहुत बड़े बड़े पद हैं। उनको केंद्र में कोई अच्छी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कैरियर खत्म नहीं। वसुंधरा राजे ने तो केंद्र की जाने की मना कर दिया है ना। वो मना किया है, ठीक है, हर चीज़ में किसी को मना करते हैं, अपनी चॉइस होती है। लेकिन कहीं ना कहीं आज उनकी सीनियरिटी को देखते हुए उनको बीजेपी मनाए, उनके साथ बैठक करे तो हो सकता है कहीं उनको पद मिले। लेकिन ऐसा कहना मुमकिन नहीं है। देखिए, अगर वसुंधरा जी को अगर दरकिनार किया, उनकी मांग नहीं मांगी, उनकी जो मांग है, उनका जो कहना है, अब वो बीजेपी ने नहीं माना, तो हो सकता है बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ेगा। बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर वसुंधरा राजे की मांगों को आला कमान स्वीकार नहीं करता है। हमारे साथ में दुर्गा शरण दुबे जी मौजूद हैं। सर, वसुंधरा राजे को प्रदेश की इस बार कमान नहीं मिली है उनके हाथों में, ठीक है, चुनाव में भी उनको बीजेपी द्वारा आला कमान जो भी था उसको दरकिनार, लगातार कैंपेन मोदी के नाम पर, चुनाव फूल के नाम पर चुनाव प्रचार, सारा कुछ हुआ और मतगणना हो गई, स्पष्ट बहुमत आ गया, लेकिन कमान हाथ में नहीं मिली। अब वसुंधरा राजे का जो राजनीतिक कैरियर है, चर्चाएं चल रही हैं कि यहीं समाप्त हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि वसुंधरा राजे का राजनीतिक कैरियर केवल इस एक चुनाव से प्रभावित होगा। सबसे बड़ी बात है कि राजनीति और सियासत संभावनाओं का खेल है। कोई भी संभावनाएं कभी ख़त्म नहीं होती और ये हमेशा राजनीति में तो जिंदा ही रहती हैं। वसुंधरा राजे एक कद्दावर लेडीज़ हैं, फायर ब्रांड लेडीज़ हैं, राजस्थान की आइकॉन है, बीजेपी के एक बड़ा चेहरा है। और ये भारतीय जनता पार्टी की शायद एक प्रक्रिया हो सकती है कि वे नई लीडरशिप को डेवलपमेंट करना चाह रही हैं और वो नए नेता हैं उनको उभारना चाह रही हैं। लेकिन इसका कतई तात्पर्य ये नहीं है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी को अवॉइड किया गया है। आप ये देखिए कि केवल वसुंधरा राजे सिंधिया ही नहीं है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, सीपी जोशी साहब हैं, इसके साथ में मीणा साहब हैं, और भी जो राजेंद्र राठौड़ साहब हैं, कई जो बड़े नेता हैं वो भी पीछे दरकरार किए गए। एक नई लीडरशिप को उभारने का एक काम किया, कवायद की गई है। भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी रही है, वो उसको चल रही है। और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी का जो उनका जो कद है, जो उनका जो लेवल है, उसके अकॉर्डिंग उनकी जो मान रखा जाएगा और उनको एडजस्ट किया जाएगा। नहीं, वसुंधरा राजे को अब इस समय आपने देखा शपथ ग्रहण समारोह के दौरान, और जिस दिन सीएम के नाम की घोषणा हुई थी उनके चेहरे पर रौनक नहीं थी। आपने देखा होगा सारा कुछ, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि बगावत हो सकती है। देखिए, ये बात ठीक है, यदि मन रूप कोई काम नहीं होता तो रौनक नहीं आती, रौनक चली भी जाती है। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझनी चाहिए, बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है, उसमें अनुशासन का पालन किया जाता है। बार बार इस बात को वसुंधरा राजे भी कहती रही हैं और उन्होंने खुद अपने नाम से उनका मतलब जो संबोधन किया था, उन्होंने खुद अपना नाम डिक्लेयर किया था भजन लाल जी का। तो मैं नहीं समझता। दूसरी बात यह है कि बगावत वाली बात कहें तो अभी हालिया परिस्थितियों में अभी इलेक्शंस हुए हैं और बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत समझदार हैं। मैं समझता हूँ राजनीति को जितने अच्छे तरीके से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को समझने वाली एक मात्र लीडर हैं वो वसुंधरा राजे सिंधिया ही हैं। तो वो इतनी जल्दी बगावत या इस तरह की चीज़ें शायद ये कयासबाजी हो सकती है। निश्चित रूप से मोदी साहब या उनकी जो उनका पैनल
सेंट्रल है वो इस बात को समझ रहा होगा, इन चीज़ों को जान रहा होगा, इन चीज़ों के बारे में, संभावना के बारे में बातें हो रही होंगी और आने वाले टाइम में वो शायद इनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था अवश्य करेंगे। केंद्र में कोई जगह सरकार में या राज्यपाल बनाया जा सकता है? नहीं, शायद वो राज्यपाल के लिए तो, क्योंकि उनने कई दफ़े इस बात के लिए मेंशन किया है कि वे राज्यपाल के लिए अभी सक्रिय राजनीति में रहना चाहती हैं, तो मुझे लगता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो आगामी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उसके बाद में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, या राजस्थान के अंदर भी उनकी जिम्मेदारियों या उनकी जो उनका कद है किस प्रकार बड़ा किया जाए, ये सब अब देखने वाली बात होगी। लेकिन सेंट्रल में उनकी जाने की संभावनाएं बनती नहीं, हैं। उन्होंने बोला है कि राजस्थान को नहीं छोड़ूंगी, राजस्थान की सेवा करूंगी, केंद्र में नहीं आऊंगी। नहीं, ये बात ठीक है, ये तो सभी कहते हैं, ये तो मतलब गहलोत साहब ने भी कहा था कि मैं केंद्र में नहीं जाऊंगा, ये सभी कहते हैं। ये उस तात्कालीन परिस्थितियों की बात होती है, जब कोई वक्तव्य कहा जाता है, स्टेटमेंट दिया जाता है, तो उस तात्कालीन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग किया जाता है। लेकिन आने वाली जो संभावनाएं बनती हैं उसके बाद में क्या सिचुएशन बनती है, उन तमाम चीज़ों को देखने के बाद में परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, और ये सियासत इसीलिए खूबसूरत भी है। हमारे साथ में वयोवृद्ध पत्रकार वेद प्रकाश गुप्ता जी मौजूद हैं। वसुंधरा राजे को इस बार कमान नहीं मिली है और वसुंधरा राजे को पार्टी द्वारा यानी उनको दरकिनार किया गया है, उनका राजनीतिक कैरियर समाप्त किया जा रहा है, कि जो कयास लगाए जा रहे हैं, चर्चाएं चल रही हैं। ऐसी बात तो नहीं है, उनका राजनीतिक करियर समाप्त किया जा रहा है। ये भाजपा पार्टी अब वो अडवाणी और वाजपेयी वाली नहीं रही है, अब ये संघ के इशारों पर चलने वाली पार्टी है और संघ का प्रभाव ज़्यादा है मोदी और शाह की जोड़ी पर जो है, और नड्डा जी जो है, संघ के इशारों पर ही सारे काम हो रहे हैं और नए नेतृत्व को उभारने के लिए इस तरह का किया गया है और उनको संतुष्टि कर ही उनके द्वारा प्रपोज कराया गया है भजन लाल जी का नाम, जो क्या है तो उनको उनको नहीं तो उनके बेटे को कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे, वो जो क्या शायद हो सकता है इसी प्रदेश के मंत्रिमंडल में एडजस्ट करें, जो क्या है। नहीं, आपने देखा होगा जिस समय नाम की घोषणा दी जा रही थी, पर्ची दी जा रही थी, तो राजनाथ सिंह जी ने जैसे ही वसुंधरा राजे को पर्ची दी तो उन्होंने खोल के देखा तो राजनाथ सिंह को उन्होंने इशारा किया, तो उस समय भी उसके चेहरे पर रौनक गायब हो गई थी। ये बात सही है, चेहरे पर रौनक गायब हो गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो निकट भविष्य में कोई विद्रोह करेंगी पार्टी के प्रति, ऐसा नहीं है। और जो है उनको तो चाहे उनकी मजबूरी रही हो, कोई हो, उन्होंने स्वीकार किया ही है। नहीं, वसुंधरा राजे अपना जो राजनीतिक कैरियर जैसे अब कयास लगाए रहे उनका समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो उसकी शुरुआत वो खुद ही तय करेंगी। अब ऐसा तो नहीं है कि राजनीतिक करियर उनका ख़राब हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, उनका बेटे को एडजस्टमेंट किया जाएगा पार्टी में और हो सकता है मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जाए। तो क्या अब आगामी लोकसभा चुनाव है, इसका परिणाम बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है कि जैसे उनको दरकिनार किया जा रहा है? अगर दरकिनार किया जाएगा तो नुकसान उठाना पड़ेगा बीजेपी को उसका लोकसभा चुनावों में, और वैसे ऐसे संभावनाएं नहीं है कि जो क्या है कि उनको दरकिनार किया जाएगा और उनको संतुष्ट किया जाएगा। पत्रकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे को बीजेपी आला कमान द्वारा दरकिनार नहीं किया जाएगा, उनको केंद्र में पद दिया जाएगा या उनके बेटे जो सांसद हैं उनको केंद्र में कोई मंत्री पद वगैरह दिया जाएगा। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।